स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। सूजी हान से कहती है कि हान मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये सुनकर हान कहता है कि तुम्हें बच्चा चाहिए या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को बच्चे चाहिए। सूजी कहती है कि नहीं मुझे बच्चा चाहिए। अब इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं। हान उसे बेड पे लिटा देता है और उसके आईज को कवर करते हुए उसके साथ फिर से किस करने लगता है। ये दोनों ऐसे ही अपना नाइट स्पेंड करते हैं और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सूजी जब जगती है तब वो बेड चेक करती है जहाँ पे उसका हस्बैंड नहीं होता है। ये देखकर सूजी अपनी स्टोरी बताने लगती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं सोता है, मैं उसके लिए बस एक बेड पार्टनर ही हूँ। सूजी इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए हान के लिए वो ब्रेकफास्ट बनाने लगती है और जैसे ही हान आता है वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है, लेकिन हान साफ साफ खाने से मना कर देता है और कहता है कि तुमसे कई गुना अच्छा खाना तो हमारे घर की कुक बनाती है, इसलिए मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। और इतना कहते हुए वो ऑफिस के लिए चला जाता है। ये देखकर सूजी सोचने लगती है कि चाहे मैं इसके लिए कितना कुछ क्यों ना कर दूं, लेकिन ये फिर भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। अगले सीन में हम सूजी को हान के ऑफिस में एक फाइल के साथ आते हुए देखते हैं। जैसे वो एंटर होती है वो हान को देखती है जो कि एक सेलिब्रिटी जिसका नाम बायू होता है उसके साथ इंटरव्यू दे रहा होता है। सभी लोग उनके बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है कि आप दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हो, तो आपको बायू की न्यू मूवी कैसी लगी, क्या आप इसके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे। ये सुनकर हान उसे कॉम्प्लीमेंट देने लगता है और कहता है कि मुझे भी मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। वो उसे बड़े ही प्यार से देखकर उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है, जो कि सूजी जब देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है। वो सोचती है कि वो उसके लिए कितना ज्यादा लॉयल है और उसके बारे में कितना सोचता है, लेकिन मैं उसकी वाइफ हूँ, वो मेरे बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचता है। तभी सूजी आसपास के लोगों को बात करते हुए सुनती है जो कि इन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये दोनों तो कब से एक दूसरे को जानते हैं। और हान तो बायजू की राह ही देख रहा था कि वो उसे कब शादी करे, लेकिन उससे पहले हान की लाइफ में कोई और लड़की आ गई और उसे शादी कर इन दोनों को अलग कर दिया। ये सोचकर सूजी को काफी बुरा लगता है और वो सोचती है कि क्या मैं सच में इन दोनों के लाइफ के बीच में आ गई थी। अगर सच में ऐसी बात है तो मुझे इन दोनों के बीच से दूर हो जाना चाहिए। इतना कहते हुए वो हान के पास मैसेज करती है और कहती है कि अब बस बहुत हुआ, अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। इतना वो मैसेज कर रही होती है तभी पास से एक कार आती है जो कि इसे टक्कर मार देती है। अब सूजी की जब आंखें खुलती है तब वो अपने आप को एक अलग जगह पे पाती है। वो देखती है कि वो इस समय क्लासरूम में है और चारों तरफ स्टूडेंट्स ही हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी पीछे से हान बोलता है कि क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सूजी उसे देखती है तब उसे समझ में आ जाता है कि उसका फिर से जन्म हुआ है, इसलिए वो उसे कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया और इसलिए मैं तुम्हें दोबारा क्वेश्चन पूछकर परेशान नहीं करूंगी। इतना कहते हुए वो अपनी नोटबुक वहाँ से लेती है और वहाँ से जाने लगती है और फिर वो सोचती है कि लाइफ ने मुझे फिर से मौका दिया है तो मैं इसकी लाइफ में जाकर फिर से दोनों की लाइफ खराब नहीं करना चाहूंगी। और इतना कहते हुए चली जाती है। तभी हान के पास एक और स्टूडेंट आती है और उसे क्वेश्चन पूछने लगती है, लेकिन हान उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। सूजी के पास आता है और कहता है कि पहले तुम्ही ने मुझसे हेल्प मांगी थी और अब तुम इस तरीके से बिहेव कर रही हो, क्या तुम्हें किंग यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है। ये सुनकर सूजी कहती है कि मैं अपना खुद से हैंडल कर लूंगी। ये सुनकर वो कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था इसलिए मैं अपनी प्रॉमिस निभाऊंगा। इतना कह के वो चला जाता है। सूजी की बातें उसके फ्रेंड नुअन सुन लेती है और कहती है कि क्या तू ये सारी चीजें खुद से हैंडल कर सकती है। ये सुनकर सूजी कहती है कि तू मेरे बारे में ज्यादा टेंशन मत ले, क्योंकि इस बार मैं अपनी पूरी जी जान इसमें लगा दूंगी। अगले सीन में हम सूजी को घर जाते हुए देखते हैं। तभी इसके पास एक लड़का आता है जो कि इसे पसंद करता है और वो उसका नंबर चाहता है, इसलिए वो बहाने से सूजी को एक बुक स्टोर के बारे में बताता है और कहता है कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक स्टोर खुली है, क्या तुम वहाँ पे मेरे साथ जाना चाहोगी। सूजी कहती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए तुम अभी मुझे एड्रेस दे दो, मैं बाद में चली जाऊंगी। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि लेकिन रास्ता तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पे उस जगह का एड्रेस भेज देता हूँ। जैसे वो लड़का इस सूजी का नंबर लेने वाला होता है, हान इन दोनों को साथ में देख लेता है जिससे कि उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो अपने बॉल से इस लड़के को मारता है और फिर अपने फ्रेंड सबके साथ आता है। हान के फ्रेंड्स इस लड़के से कहते हैं कि खूबसूरत लड़की देखी नहीं और उससे बात करने के लिए यहाँ पे आ गए, जरा हमें भी उस जगह का पता बता दो, हम भी उस जगह पे जाना चाहते हैं। ये सुनकर ये लड़का घबराने लगता है और सूजी के हाथ में एड्रेस देते हुए यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद इसके फ्रेंड सूजी से कहते हैं कि तुम हमेशा ही हान के आगे पीछे ढोलती रहती थी और अब क्या नया फ्रेंड बना रही हो। ये सुनकर सूजी कहती है कि अब से मैं हान के पीछे पागलों की तरह भागने वाली नहीं हूँ, तो तुम दोनों इस तरीके से मेरे बारे में बात मत करो। इतना कहते हुए वहाँ से चली जाती है, जो कि हान को काफी बुरा लगता है। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सूजी रेडी होकर खड़ी होती है और सोच रही होती है कि कार क्यों नहीं आई। फिर कुछ टाइम के बाद याद आता है कि
वो हमेशा ही हान का पीछा करती रहती थी, इसलिए उसने ड्राइवर को मना कर दिया। इसलिए वो ड्राइवर के पास कॉल करती है। दूर से ये सारी चीजें हान अपने कार में बैठ के देख रहा होता है और उसका ड्राइवर भी देख रहा होता है। ये देखकर वो हान से कहता है कि क्या आप दोनों में लड़ाई हुई है जो आप इस तरीके से देख रहे हो? वैसे अच्छा होगा कि हम सूजी को अपने साथ ये स्कूल लेकर चले जाएं। ये सुनकर हान कहता है कि ठीक है। और जैसे ये लोग जाने वाले होते हैं उनसे पहले यहाँ पे नोआ आ जाती है और सूजी उसके साथ चली जाती है। अगले सीन में हम सूजी को खाना खाते हुए देखते हैं। उसके डैड भी उसके पास होते हैं और कहते हैं कि डिनर के टाइम तुम सीहान को बुला लेना। सूजी कहती है कि वो नहीं आ सकता है। डैड कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम्हें पता है ना कि वो सी फैमिली का है और सी फैमिली कितनी ज्यादा रिच है। और तो और हान तुम्हारा क्लासमेट भी है, इसलिए तुम्हें उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाकर रखना चाहिए ताकि इससे हमें भी तो कुछ फायदा हो। ये सुनकर सूजी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि डैड आप कितने ज्यादा लालची हैं, लेकिन मैं आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। ये सुनकर डैड गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी सूजी की मॉम कहती है कि बेटा हान दिखने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर सूजी अपने मॉम से कहती है कि मॉम मैंने आपके और डैड के रिश्ते को देखा है, आप दोनों में कभी भी कुछ भी नहीं बनता है, इसलिए आप मुझे इस तरीके का सलाह बिल्कुल भी ना दे और अच्छा होगा कि आप दोनों डिवोर्स ले ले। अब अगले सीन में हम सूजी को स्कूल में देखते हैं जहाँ पे नोआन उसके रिजल्ट्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि अरे यार तू तो हर सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर कर रही है, वैसे तेरा लिटरेचर का क्या हुआ? इतना कहने के बाद वो उसका पेपर लेती है। तब सूजी उसे पेपर छीनने लगती है, लेकिन नोआन उसके पेपर को लेकर वहाँ से भागने लगती है। सूजी भी उसके पीछे भागती है, लेकिन रास्ते में वो हान से टकरा जाती है और जैसे वो गिरने वाली होती है हान उसे अपनी तरफ खींचता है और वो उसे बचा लेता है। इसके बाद सूजी नोआन के साथ बाहर आ जाती है और कहती है कि तू तो हर सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा कर रही है, लेकिन लिटरेचर में तुम्हारी रैंक काफी नीचे जा रही है, तुम्हें इसमें भी थोड़ा सा मेहनत और कर लेना चाहिए ताकि इससे तुम किंग यूनिवर्सिटी में आसानी से जा सको। वैसे मेरी कार आ गई है, मैं जाती हूँ। इतना कहने के बाद नोआन वहाँ से चली जाती है। सूजी अपना पेपर अपने बैग में रख रही होती है, तभी उसे एक छोटी सी डायरी मिल जाती है जो कि हान की होती है और उसने जब सूजी को गिरने से बचाया होता है उसी टाइम उसने मौका देकर इसके बैग में यह डायरी रख दिया था जो कि लिटरेचर का नोट्स होता है। इसे देखकर वो सोचती है और कहती है कि क्या उसे मेरी चिंता हो रही है या फिर उसे इस बात की फिक्र हो रही है कि मैं किंग यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसे फिर से परेशान करूंगी। मैं उसे दोबारा फिर कभी परेशान नहीं करने वाली हूँ। इसके बाद एग्जाम्स खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो साथ में ग्रुप फोटो लेंगे। नोआन और सूजी भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो दोनों साथ में ग्रुप फोटो लेंगे, लेकिन जब फोटो क्लिक करने की बारी आती है तब नोआन वहाँ पे नहीं आ पाती है और सूजी यहाँ पे अकेले ऑकवर्ड फील कर रही होती है और साथ ही उसका फोटोग्राफर भी उसे कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे कितना वेट करना होगा। ये देखकर सूजी कहती है कि ठीक है आप मेरी सोलो फोटो ही खींच दो और जैसे वो फोटो क्लिक करने वाला होता है यहाँ पे हान आ जाता है और सूजी के साथ फोटो क्लिक करा लेता है, जो कि ये देखकर तो सूजी के साथ साथ हान के भी दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन हान उनसे कुछ नहीं कहता है, वो मुस्कुराते हुए यहाँ से चला जाता है। आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम सूजी को भागते हुए और नोआन के साथ फोन पे बातें करते हुए सुनते हैं। नोआन उससे कहती है कि तुम अभी तक कहाँ तक पहुँची हुई हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये सुनकर सूजी कहती है कि बस मैं पहुँच ही चुकी हूँ और जैसे वो भागते हुए एंटर होती है वो हान से टकरा जाती है और वो गिरने वाली होती है। तब हान उसे फिर से बचा लेता है और साथ ही उसके फोन को भी गिरने से बचा लेता है और कहता है कि बच्ची हो क्या जो हमेशा ही ऐसे गिरती रहती हो। अब यहाँ पे सारे लोगों को देखकर सूजी शॉक्ड हो जाती है और नोआन से कहती है कि तूने तो कहा था कि हम सिर्फ 2 ही होंगे, लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं। ये सुनकर नोआन कहती है कि दरअसल जिस रूम को मैंने बुक किया था उसका एसी ही खराब हो गया था। तभी फ्रेंड्स कहते हैं कि हान ने जब इसे देखा था तब उसने कहा था कि हम सब साथ में ही टाइम स्पेंड कर लेते हैं, इससे साथ में मिलकर सबको अच्छा लगेगा। सूजी नोआन के पास जाकर बैठ जाती है। तभी कमरे में बायू आती है जिसे देखकर सूजी सोचने लगती है कि यही तो है हान की मूनलाइट। अब इसे यहाँ पे देखकर इसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है और वो हान के पास भी बैठे जा रही होती है, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना करके वॉशरूम चली जाती है और सोचने लगती है कि क्या मैं हान को इस तरीके से छोड़ सकती हूँ। अगर मैं उसकी लाइफ में फिर से जाऊंगी तो फिर से वही सारी चीजें होंगी और मैं फिर से उन दोनों के बीच में आ जाऊंगी और इसलिए मुझे उसे इस बार भूल जाना चाहिए। इतना कहने के बाद वो नोआन के पास मैसेज करती है और कहती है कि मैं घर जा रही हूँ और जैसे जाने वाली होती है उसके सामने हान आ जाता है और बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाने लगता है और जैसे वो उसे कुछ कहने वाला होता है सूजी उसे कहती है कि तुम मुझसे कुछ भी मत कहो क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें मुझसे भी ज्यादा कोई और भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन हान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखकर वो पास्ट की कुछ बातों को याद करने लगता है जहाँ पे सूजी अपने मार्क्स को दिखाते हुए से कहती है कि देखो मेरा मार्क्स कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि हम दोनों साथ
साथ में किंग यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। ये सोचकर वो जैसे सूजी के पास जाने वाला होता है, इसका फ्रेंड इसे रोक लेता है और कहता है कि सब लोग अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और क्या हुआ अगर वो लड़की चली गई तो तुम्हारे लिए बायो है ना। अब हान इसके बारे में कुछ कहे उससे पहले यहाँ पे नोआ नजर आती है, जो कि इनकी बातें सुन लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें उस लड़की को ही डेट करना था तो मेरी फ्रेंड को इस तरीके से क्यों फंसाया। इतना कहने के बाद वो गुस्से में अपने फ्रेंड के पास चली जाती है। ये देखकर हान सोचने लगता है कि क्या बायो की वजह से सूजी मेरे पास नहीं आ रही है, क्या बायो को लेकर उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जो मुझसे वो इस तरीके से गुस्सा है। अब आगे हम सूजी को देखते हैं। जैसे वो घर पे आती है उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि उन्होंने डाइवोर्स ले लिया है और सूजी इनमें से किसके साथ रहना चाहती है। ये सुनकर सूजी कहती है कि आप दोनों को ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तो अब मुझे आप दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना है, मैं अब से ग्रैंडपा के साथ ही रह लूंगी। इधर हान को